हेलो बच्चों, आज हम इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं बच्चों। और इस लेक्चर में जाने से पहले आपको इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, तभी आप इस लेक्चर में कंफर्टेबल हो पाएंगे। इस लेक्चर में हम एक खास इंटीग्रेशन करने वाले हैं, u इंटू v dx। बच्चों यहाँ पे u और v दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के दोनों फंक्शन है x के, मतलब दोनों के दोनों x पे डिपेंड करेंगे। जो यहाँ पे वेरिएबल होता है, ये दोनों फंक्शन इस पे डिपेंड करने चाहिए x पे, तब ये फॉर्मूला चलेगा हमारा। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स क्या होता है बच्चों? यहाँ पे u को हम फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं और इसको हम सेकंड फंक्शन मान रहे हैं। और इस टाइप से इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बनेगा, इसको हम स्पेशल नाम देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो मैथ्स वाले ज्यादा यूज करेंगे, हमें फिजिक्स में बस फॉर्मूला ऑपरेट करना आना चाहिए। फिजिक्स में कभी आपके पूरे सिलेबस में एक या दो बार आपको इस टाइप के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। तो ये आएगा आपका फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये ब्रैकेट ये वाला क्लोज होगा, फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स आएगा। ये d बाई डी एक्स इस इंटीग्रेशन के लिए आया है, ये d बाई डी एक्स इसके लिए आया है और इसके लिए ये आया है। तो जैसे हम अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि हमें फर्स्ट फंक्शन क्या मानना है और सेकंड फंक्शन क्या मानना है, क्योंकि हमेशा हमें इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन करना है, यहाँ भी इंटीग्रेशन सेकंड का करना है। तो उसके लिए आई लेट का आपको मैंने एक वर्ड सिखाया था, आई लेट। आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल मतलब लॉग फंक्शन, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इस सीक्वेंस में जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन बनेगा। मान लो एक है लॉग फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो एल पहले आता है वर्ड में, तो इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन हम लॉग फंक्शन मानेंगे। अगर लॉग फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन है तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड मानेंगे, लॉग फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक को हम सेकंड मानेंगे। तो जो सीक्वेंस में पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे और जो नहीं आएगा उसको हम सेकंड मानेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, x sin x dx। तो आप रूल देखें, आई लेट ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे और ये फॉर्मूला चलाएंगे। कैसे चलेगा फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, और यहां पे dx आएगा। अब आप इसको चला लें। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है? माइनस कॉस x होता है बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ x क्या होता है? 1। d बाई dx ऑफ x 1 होता है, ये आएगा, और ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा? माइनस कॉस x, और ये dx आ गया, ये वाला, ये आ गया माइनस x कॉस x प्लस कॉस x dx। ये माइनस बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से या फिर डिफरेंशियल बाहर आ जाता है। ये आ गया माइनस x कॉस x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx क्या होगा बच्चों? साइन x होगा, प्लस लास्ट में आप c लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे दो फंक्शंस जो कि दोनों के दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया।
एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। अब एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है या लॉग वाला पहले आना चाहिए, क्योंकि एल पहले है। यहां पीछे तो हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, लॉग को फर्स्ट मानेंगे और x को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे, और इस पे रूल चला देंगे। इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। रूल चलाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आ गया log x, और इंटीग्रेशन x क्या होगा x2/2। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया आपका x रेज़ टू n वाला, यहां n क्या है 1 है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx और log x क्या होता है 1/x होता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा x²/2 होगा, आगे dx आ गया। ये आ गया log x²/2 माइनस ये x कट गया x/2 dx, और ये क्या आ जाएगा log x²/2 माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर x रह जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 1/2 बाहर आ जाएगा। ये आ गया log x²/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x क्या होगा x²/2। ये आ गया log x²/2 माइनस x²/4 प्लस c। ये आपका आंसर आ जाएगा। c आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जब भी दो फंक्शन जो कि फंक्शन ऑफ x होंगे, अगर यहाँ dx होगा तो ये फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, अगर यहाँ t है तो ये दोनों फंक्शन ऑफ t होने चाहिए। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो बच्चों मेरा आपको ये बताने का छोटा सा आइडिया ये था, ताकि आपको ये फंक्शन, ये जो टाइप है, स्पेशल टाइप है, ये पता होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट केस देख रहे हैं इंटीग्रेशन का। मान लो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, sin 2x dx करना है। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हमने डिफरेंशिएशन में भी किया था। हमारा क्वेश्चन था d/dx ऑफ sin 2x। तो आपको याद होगा मैंने इस 2x को क्या माना था x माना था, और फॉर्मूला चलाया था d/dx ऑफ sin x का क्या होता है cos x होता था, और जिसको मान के फॉर्मूला चलाया था उसकी चेन को दोबारा कंटिन्यू किया था, जिसको मैंने चेन रूल कहा था। ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 था। मतलब जिसको मान के आप फॉर्मूला चला रहे हो उसका d/dx आपको दोबारा से एक बार करना है। यहाँ पे हमारा d/dx किसका आया था 2x का आया था, तो ये आगे 2 आ गया था। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। अब हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x का, हमें पता है sin x dx क्या होता है माइनस cos x होता है, लेकिन यहाँ पे sin x नहीं है, sin 2x है। तो इस 2x को मैं एक x ट्रीट करूंगा, इसको मैं क्या ट्रीट करूंगा x, और जिसको ट्रीट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे हम d/dx को क्या करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम d/dx को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में रिवर्स प्रोसेस है। वहां पे d/dx मल्टीप्लाई हुआ था, यहां पे हम डिवाइड करेंगे। जैसे इसको लिखेंगे माइनस cos 2x, लेकिन 2x को मान के फॉर्मूला चलाया है, d/dx करेंगे किसका 2x का, ये आ जाएगा माइनस cos 2x। अब d/dx ऑफ 2x क्या होगा, ये c है, ये u है, 2 बाहर, d/dx ऑफ x
ये आ गया माइनस कॉस 2x और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पे जिसको मान के हम फॉर्मूला चला रहे हैं उसका भी हमें डी बाई डी एक्स करना है। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 चेन रूल में समझाया था, वहां पे भी हमने डी बाई डी एक्स कर, लेकिन वहां पे हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम डिवाइड करें, बस इतना ही चेंज है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मान लो इंटीग्रेशन है 3x प्लस 4 3dx। अब हमें तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है x रेज़ टू पावर n dx, x n प्लस 1 बाय n प्लस 1 होता है। जब भी पावर सब पर होगी तो हमेशा x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला ही लगेगा, वैसे ही मैंने डिफरेंशिएशन में समझाया था आपको। हम इस पूरी टर्म को x मान लेंगे, फॉर्मूला चला दो, इंटीग्रेशन ऑफ x n क्या होगा, x n प्लस 1 बाय n प्लस 1, लेकिन जिसको मान के फॉर्मूला चलाया उसका डी बाई डी एक्स दोबारा करना पड़ेगा। 3x प्लस 4, ये आ गया 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर 4, ये आ गया 4। अब डी बाई डी एक्स आपका 3x पे भी जाएगा, डी बाई डी एक्स आपका 4 पे भी जाएगा, ये आ गया आपका 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय यहाँ 4, ये c आ गया, ये u आ गया, c बाहर, और d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, ये खत्म। तो ये आ गया 3x प्लस 4 रेज़ टू पावर 4 बाय 12, प्लस c भी लगा सकते हैं आप, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने मतलब है जिसको मान के आप फॉर्मूला चला रहे हैं उसका डी बाई डी एक्स दोबारा करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन में वो चीज हम मल्टीप्लाई करते थे चेन रूल के लिए, और यहां पे हम वो चीज डिवाइड करेंगे। एक क्वेश्चन आप और देख लें, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स है। ये हमारा जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे वहां पे हमारा ये यूज होता है, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन। जैसे यहां पे क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ये मैंने आपको साइन स्क्वायर एक्स का मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको, कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा है यहाँ पे। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होता है हमारा फिजिक्स में। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। तो इसको हम ऑपरेट करेंगे आगे 1 बाय 2 dx माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। 1 बाय 2 बाहर, 1 बाय 2 बाहर, ये आ गया 1 बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, ये तो इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x है, cos 2x नहीं है, तो हमने 2x को x मान लिया, हमने 2x को x मान लिया इंटीग्रेशन टाइम के। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x, लेकिन जिसको माना उसका d बाई डी एक्स दोबारा करना पड़ेगा। तो ये आ गया 1 बाय 2x माइनस 1 बाय 2 साइन 2x, और d बाई डी एक्स 2x क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x, ये आ गया 1 बाय 2x माइनस 1 बाय 2 साइन 2x बाय 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज हमने कुछ स्पेशल सॉर्ट के इंटीग्रेशन करना सीखे। ये सारे इंटीग्रेशन आपको आने चाहिए फिजिक्स को चलाने के लिए।
आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं डाउट है तो आप इस लेक्चर को 2 बार देखें। इसके लिए आपको इंटीग्रेशन वाला लेक्चर नंबर 1 आना चाहिए। और अभी तक हमने जितनी भी इंटीग्रेशन की हैं सबकी सब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, उससे भी हमारी थोड़ी इंटीग्रेशन प्रैक्टिस होगी। और ज्यादातर मैंने आपको बताया था डेफिनेट इंटीग्रेशन ही फिजिक्स में यूज होती है, लेकिन उसके लिए आपको ये सब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।